हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन स्पोर्ट्स साइंस एंड फिटनेस लैब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम थर्मोरेगुलेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज पार्ट 2। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, जैसे ही आपको पता है कि हमारा जो मेन थर्मोस्टेट है, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जब हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम रेस्ट में होते हैं, हॉट वेदर या ह्यूमिड वेदर हो या कोल्ड वेदर हो, तो हमारा जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, सपोज दिस इज योर हाइपोथैलेमस। तो ये हमारा क्या है, थर्मोस्टेट है। क्या है, थर्मोस्टेट है। मतलब यहाँ पे एक सेट पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, एक सेट पॉइंट है। अगर इस सेट पॉइंट से टेम्परेचर में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो ये क्या करता है, जल्दी से रिस्पॉन्स कर देता है। अब फ्लक्चुएशन का जो स्टिमुलस है, ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स कर देगा, है ना। रिस्पॉन्स इन द सेंस कि टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेगा टू मेंटेन होमोस्टेसिस। अब सवाल ये आता है कि ये हाइपोथैलेमस को पता कैसे चलेगा कि टेम्परेचर बॉडी का बढ़ चुका है। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टिमुलस जाएगा कैसे, तो स्टिमुलस जाता है हमारे थर्मो रिसेप्टर्स के थ्रू। किसके थ्रू, थर्मो रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो थर्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो कुछ नर्व न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं कि कैरी करके ले जाते हैं इम्पल्स को, स्टिमुलस को टू द ब्रेन। तो ये थर्मोरिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, एक तो इन टू टाइप्स के थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा पेरिफेरल और दूसरा होता है हमारा सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर्स। तो क्या होता है, जो पेरिफेरल थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं वो होता है हमारी स्किन पर, यानी पेरिफेरल इट्स आउटर रीजन। तो स्किन के ऊपर क्या होगा, थर्मोरिसेप्टर होगा। तो ये क्या करेगा, स्किन के ऊपर जो थर्मोरिसेप्टर रहेगा वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो भी टेम्परेचर में चेंजेस आए हैं, तो ये वाला मेन थर्मोरिसेप्टर्स मेनली कब काम करता है, जब टेम्परेचर कम रहता है, यानी हॉट कोल्ड वेदर में ज़्यादा काम करता है ये वाला टेम्परेचर, ये वाला थर्मोरिसेप्टर्स। तो हमारी इस बॉडी में कुछ भी अगर टेम्परेचर में चेंज आया तो उसे सेंस करेगा और पहुंचाएगा वहाँ पे हाइपोथैलेमस में, ये पहुंचाएगा हमारे हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस में एक स्पेसिफिक पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर उसे हम बोलते हैं, हाइपोथैलेमस में अगर देखें तो ये वाले पार्ट स्पेसिफिक एक पार्ट है, उसे हम बोलते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या आएगा, हमारा इम्पल्स आएगा, स्टिमुलस आएगा। क्या स्टिमुलस आएगा, जो भी टेम्परेचर में चेंजेस आया तो हमारा स्टिमुलस आएगा। और दूसरी ओर अगर हम बात करें दूसरे सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर्स की, तो उसमें क्या होगा, हमारा इंटरनल जो भी हमारे जो टेम्परेचर में चेंजेस आए उसे सेंस करेगा। तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारा ब्रेन, उस पर मेनली हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हमारा वेन हो जाएगा, जो भी इंटरनल सेंट्रल ब्लड हो जाएगा। और तो ये क्या करते हैं, हमारे सारे इम्पल्स अब ब्रेन में कैसे, अगर हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजेस हुआ टेम्परेचर में तो वो ब्लड में भी चेंजेस होगा, और वो ब्लड का फ्लो अगर ब्रेन की तरफ गया तो ब्रेन में भी क्या होता है कि थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये ब्रेन में गया तो वो थर्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे ब्लड का फ्लो हुआ, ठीक है, तो ये ब्लड का फ्लो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये स्टिमुलस कर देगा, इससे सिग्नल मैसेज पहुंचा देगा। तो ये हाईली सेंसिटिव होते हैं, ये क्या 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड का भी अगर फ्लक्चुएशन आया तो ये सेंस हो जाएगा। ये जो ब्रेन के जो थर्मल रिसेप्टर्स है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू द टेम्परेचर, जो चेंज इन टेम्परेचर अगर 37 डिग्री से थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट हुआ तो ये कर देगा हाइपोथैलेमस को एक्टिव। तो ये सारे थर्मल रिसेप्टर्स भी पहुंचाते हैं स्टिमुलस। तो ये है हमारा वे कि थर्मस हाइपोथैलेमस को इसे स्टिमुलस मिलता है। तो ये हमारा मेन रोल प्ले करता है प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस। अब सपोज बात करते हैं, सपोज अगर स्टिमुलस अगर कोल्ड का हुआ, रिलेटेड टू कोल्ड, सपोज इफ वी आर इन अ रेस्ट, और अगर टेम्परेचर हमारा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, या 20 बोल सकते हैं,
जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, अगर नॉर्मली अगर सपोज 10 है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये हमारी बॉडी में स्किन में सेंस होगा, स्किन में सेंस होगा टेम्परेचर का पता चलेगा, और ये जाएगा कहाँ पे, एज ऑलरेडी टोल्ड यू, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में। और प्री एक्टिव न्यूक्लियस अगर ये कोल्ड रहा तो कौन सा रीजन एक्टिवेट होगा, हमारा पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस। ये है हमारा पोस्टेरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। तो ये एक्टिवेट होता है हमारा कोल्ड वेदर के टाइम पे, ठीक है, जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर अगर कम हो जाता है उस टाइम पे ये हमारा ये वाला रीजन एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या है, हीट गेन सेंटर है, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल लाता है, यानी हीट को प्रोड्यूस करता है, हीट को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हमारा हीट गेन सेंटर है। तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट कर देगा हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। क्या कर देगा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। हम फुली एक्टिव तो नहीं बोल सकते, बल्कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेट को बढ़ा देगा। और उसके रिजल्ट में क्या होगा, अब हमें क्या करना है कि हमारा जो बॉडी का है टेम्परेचर, अब क्या है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो चुका है, ठीक है, टेम्परेचर बॉडी का कम हो चुका है क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे हमारी हीट को कंजर्व करना है, ठीक है, हमारा मोटो क्या है, हीट को कंजर्व करना और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री कर करना। तो हीट का कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, सबसे पहले कि हमारी जो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस हुई है, जो भी है मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो भी चलते रहता है हमेशा, उसको अंदर के अंदर ही रखना, मतलब बाहर ट्रांसफर नहीं करना। तो वो कैसे होगा, वो होगा क्यूटेनियस वेसोडायलेशन के थ्रू। कैसे होगा वो, क्यूटेनियस वेसोडायलेशन, सॉरी वेसो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू। इसमें क्या होगा कि हमारा जो स्किन का ब्लड फ्लो है, वेसो कंस्ट्रिक्शन, क्यूटेनियस स्किन का ब्लड का फ्लो कम हो जाना, ठीक है। तो ये जो स्किन की तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो इंटरनल टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, थ्रू इवापोरेशन टू कन्वेक्शन हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर जो हीट है, मेटाबॉलिक हीट, वो बाहर नहीं जाएगी। और अगर बाहर नहीं जाएगी, हमारा ब्लड अगर प्लाज्मा अगर सरफेस पे नहीं गया तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। इससे क्या होगा, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अंदर के अंदर मेंटेन रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है, जो मेटाबॉलिक हीट के थ्रू प्रोड्यूस हुआ, मेटाबॉलिक के थ्रू प्रोड्यूस हुआ। सेकेंड है हमारा सीवरिंग, ठीक है, ये क्या है, हमारी मस्कुलर एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है, रिथमिक क्या बोल सकते हैं, इनवॉलेंट्री मस्कुलर कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, ठीक है, ये है हमारा। और नेक्स्ट क्या है हमारा, थायरोक्सिन का बढ़ना, ये हमारा हो जाएगा, थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ेगा, उससे क्या होगा, T3 T4 हमारा क्या होगा कि थायरोक्सिन बढ़ेगा। थायरोक्सिन बढ़ने से क्या होता है कि मेटाबॉलिक, बताइए आपको, ये हमारा मेटाबॉलिक को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिक हमारा रेट बढ़ जाएगा। और अगर मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया तो हीट का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, तो इंटरनल हीट का हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे कि बाहर का टेम्परेचर, जिससे कि हमारा इंटरनल टेम्परेचर कितना नॉर्मल मेंटेन रहेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर कितना भी पहुंच जाए, -10 डिग्री तक पहुंच जाए, फिर भी हमारी बॉडी में कैपेबिलिटी है कि हमारे इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे। और अगर इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो दिस इज द वे, इसके थ्रू हमारा टेम्परेचर कम होने से हमारे टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा क्या है, हमारा बिहेवियर चेंज, जिससे कि हम हमारे क्लोथिंग कर लेंगे, इंसुलेशन हो जाएगा, ठीक है, इंसुलेशन हो जाएगा थ्रू क्लोथिंग। तो इंसुलेशन होने के कारण क्या है, क्लोथिंग करेंगे, विंटर वियर्स पहन लेंगे, जिससे कि क्या होगा, एक हीट की लेयर, एयर की लेयर हो जाएगी स्किन के बीच में, और क्लॉथ के बीच में क्या होगा, एक एयर की लेयर आ जाएगी, ठीक है। तो एयर की लेयर आने से क्या हो जाएगा, एयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये क्या होगा कि अंदर की जो हीट है अंदर रहेगी, बाहर का कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारा था अगर कोल्ड वेदर होने के टाइम पे।
कब था? ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। नाउ सपोज अगर बाहर का टेम्परेचर अगर हॉट रहा तो क्या होगा, देखते हैं। तो अगर बाहर का टेम्परेचर अगर हॉट रहा और सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा? अब ये सेम स्टिमुलस जाएगा, अब हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड का भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये स्टिमुलस जाएगा कहाँ पर? हमारे हाइपोथैलेमस के प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस में, आपको पता ही है प्रीऑप्टिक में। और इस टाइम पे क्या होगा? हमारा एंटेरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा। कौन सा? एंटेरियर। जब हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है या हॉट की कंडीशन रहती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? एंटेरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, सॉरी। तो यहाँ पे आपने पीछे क्या देखा था, ऊपर क्या देखा था? यहाँ पे पोस्टेरियर एक्टिवेट हुआ था ड्यूरिंग कोल्ड, ठीक है, ये पोस्टेरियर वाला एक्टिवेट हुआ था। अब यहाँ पे क्या हुआ? कौन सा पार्ट? एंटेरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, जो एंटेरियर पार्ट है हाइपोथैलेमस का, वो एक्टिवेट हो रहा होगा, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होगा? अब यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर बढ़ चुका है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ चुका है बॉडी का। अब यहाँ पे क्या है? बॉडी का टेम्परेचर हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, तो इंटरनल कोर टेम्परेचर भी बढ़ चुका है। अब यहाँ पे हमारा मोटो है, जो हीट जनरेट हुई है, ये स्केलेटल मसल्स में हीट जनरेट हुई है, बाहर का टेम्परेचर भी है, तो इससे हमें बाहर निकालना है। अब बाहर कैसे निकालेंगे? तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे है हमारा इवापोरेशन, ठीक है। क्या है इवापोरेशन? अब इवापोरेशन पॉसिबल कैसे होगा? स्वेटिंग, इवापोरेशन मतलब हमारी स्वेटिंग कैसे पॉसिबल होगी? जब यहाँ पे स्वेटिंग कहीं कुछ नहीं है, हमारा क्या है? सिंपल एक प्लाज्मा है, प्लाज्मा लिक्विड है, उसमें कुछ फॉर्मेशन किससे होता है? प्लाज्मा से होता है। तो ब्लड जब स्किन की तरफ जाएगी, जो ब्लड है हमारा अगर स्किन की तरफ जाएगा तो स्वेटिंग होगा, स्वेटिंग का फॉर्मेशन होगा। और ब्लड स्किन की तरफ कब जाएगा? जब हमारा वेसोडाइलेशन होगा, क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन होगा। तो ये क्या करता है? हमारा जो सिंपैथेटिक एंटेरियर हाइपोथैलेमस है, वो क्या करता है? विड्रॉल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, विड्रॉल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? ये हमारा क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? वेसोडाइलेशन। कौन सा डायलेशन? क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन, मतलब कि जो स्किन की तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे कि स्वेटिंग ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारा तो थायरॉक्सिन, अगर नॉर्मल देखें तो थायरॉक्सिन का अगर लेवल ज़्यादा है तो उसे नॉर्मल कर देगा, ठीक है। हमारे एक्रिन स्वेट ग्लैंड को भी, सॉरी, एक्रिन स्वेट ग्लैंड को भी एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारी स्किन में, ये एक्रिन स्वेट ग्लैंड होते हैं, इसको एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि हमारी स्वेटिंग अच्छे से होगी, इवापोरेशन होगा। और जो इंटरनल हीट है, जो इंटरनल हीट है वो कहाँ होगी? वो ट्रांसफर होगी थ्रू सरफेस और थ्रू इवापोरेशन के थ्रू बाहर हो जाएगी। जो लेटेंट हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हमारा नॉर्मल से थर्मो रेगुलेशन है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग विच ऑकर ड्यूरिंग द हॉट इन्वायरमेंट और व्हेन वी परफॉर्म एनी एक्सरसाइज। लेट मी समराइज दिस सेशन। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो भी हमारा सिंपल्स है, जो थर्मो रिसेप्टर्स के थ्रू आता है, पेरिफेरल और सेंट्रल थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो जाता है हमारा प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस में, ये प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस में जाएगा। और अगर स्टिमुलस का नेचर अगर कोल्ड का रहा, यानी अगर बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत कम रहा, तो उस टाइम पे एक्टिवेट होगा पोस्टेरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। ये हाइपोथैलेमस का एक पार्ट है, ठीक है, हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन होगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं स्पोर्ट्स साइंस एंड फिटनेस लैब हमारे चैनल पर। सिवरिंग होगी, थॉरक्सिन का लेवल बढ़ेगा, जिससे कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और हीट का प्रोडक्शन होगा। एंड इफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बाहर का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये एंटेरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा,
ये क्या करेगा, वेसोडाइलेशन करेगा ब्लड वेसल, आर्टरियोस का वेसोडाइलेशन करेगा जो स्किन की तरफ ले जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा स्किन की तरफ, एक्रिन स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल टेम्परेचर जो बढ़ा है उसका हीट लॉस हो। एंड सो हियर वी आर एंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स साइंस एंड फिटनेस लैब। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस मैकेनिज्म के बारे में कि वेसोडाइलेशन और एक्रिन स्वेट ग्लैंड कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स साइंस एंड फिटनेस लैब। हैव अ नाइस डे।